शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने उमराहा स्थित सर्ववेद महामंदिर धाम परिसर में आयोजित विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने सर्ववेद महामंदिर में पूजा अर्चना की और स्ववेद ज्ञान महायज्ञ में शामिल हुए। साथ ही सीएम ने वैदिक गुरुकुल के नव विस्तार का भी उद्घाटन किया। वंदना करते हुए अनुरोध करती हूँ परम श्रद्धेय इस मंच तक पहुँच रही है, इसी के साथ मैं सादर अनुरोध करूंगी परम श्रद्धेय। हम भी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे। एक संत की साधना, उनकी यौगिक साधना और उस यौगिक साधना का प्रसाद आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि विहंगम योग संत समाज आज सर्ववेद महामंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इतना दिव्य और भव्य मंदिर बना करके कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भारत की योग की परंपरा और आध्यात्मिक धारा के साथ जोड़ने के लिए अपने पुरुषार्थ के माध्यम से भी भारत की योग की इस आध्यात्मिक धारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चर्चा की और उस समय इसकी सराहना भी की थी। जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम। और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान भी किया था। आज जब मैं देखता हूं उत्तराखंड में उन्होंने स्वरवेद लिखा, रचा, वहां पर भी उत्तराखंड में भी उनकी दिव्य विभूति के दर्शन होते हैं। देश के अलग अलग भागों में मैं विज्ञान देव जी महाराज से कह रहा था, मैंने कहा 1 साल के बाद दिखाई दे रहे, कहां चले गए थे? इन्होंने कहा मैं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पे था। मैंने कहा आचार्य जी कहां हैं? कहा आचार्य जी भी, मैं अगर देश में था तो आचार्य जी भी विदेश की यात्रा में भक्तों को जगाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा में निकले हैं।
बहनों और भाइयों, ये है अद्भुत परंपरा। अकेले चुपचाप नहीं बैठ जाना है। एक कार्य पूरा हुआ तो अगले कार्य की शुरुआत कर देनी है, लेकिन हर कार्य देश के नाम, सनातन धर्म के नाम, और काशी का तो सौभाग्य है। आज आप देख रहे होंगे काशी एक नई काशी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते देश के अंदर काशी से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और काशी को उन्होंने 10 वर्ष में चमका दिया है। काशी की कायाकल्प हो गई है। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। आज काशी में नमो घाट है। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्नान घाट, जहां पे हेलीपैड भी है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं। ये नमो घाट यह भी आज काशी में है। काशी के घाटों को आज आप देखेंगे एक नया भव्य स्वरूप में देखने को मिलते हैं। काशी में देव मंदिर जितने भी हैं उनकी कायाकल्प हुई है। काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य, चाहे वह सड़क की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह वायु सेवा की कनेक्टिविटी हो, यह तो 2014 के पहले जो था उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर बनी है। इस मंच तक पहुंच रही है।